नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो जीडीएस भाई बहन है वो क्या उनके जॉब के साथ स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे जीडीएस भाई बहन के मन में डाउट रहता है कि जॉब करते करते स्टडी को कैसे कंटिन्यू करना है, इसके लिए डिपार्टमेंट का क्या ऑर्डर है, डिपार्टमेंट क्या अलाउ करेगा कि अगर आप लोग जॉब के साथ अपना स्टडी भी कंटिन्यू रखते हैं तो डिपार्टमेंट क्या इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि एक आदमी तो एक समय पर एक ही जगह उपस्थित रह सकता है। या फिर आप ऑफिस में रहो या फिर आप कॉलेज में रहो, तो एक ही साथ दोनों जगह पर आप प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई रेगुलर कोर्स करते हो तो आप ऑफिस में नहीं रह सकते। अगर आप रेगुलरली ऑफिस करते हो तो आप रेगुलर कोर्स अटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर कोर्स में प्रैक्टिकल होता है, प्रोजेक्ट का काम होता है और पढ़ाई का काम होता है, कॉलेज जाना पड़ता है। तो ये सब कुछ नहीं हो पाता है, एक ही साथ जॉब और स्टडी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों, आज यही सारे डाउट के रिगार्डिंग बात करेंगे। आप सबके मन में जो सारे डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले देखेंगे कि आप आपके जॉब के साथ, जीडीएस में जॉब के साथ पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं, और क्या अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा। और थर्ड पॉइंट देखेंगे कि कैसे जॉब के साथ आप अपना फर्दर स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लेगा और आप प्रमोशन में भी वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हो दोस्तों। और लास्ट में देखेंगे कि डिपार्टमेंट का ऑर्डर क्या है, इसके रिगार्डिंग आप स्क्रीन पर वो देख सकते हैं। डिटेल्स में इस पर बात करेंगे दोस्तों, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। तो जीडीएस ज्वाइन करते ही जीडीएस के मन में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैं मेरा जो स्टडी कर रहा था वो अब कंटिन्यू कर सकता हूँ या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो जीडीएस में जॉब है वो 18 साल के उम्र में ही आप पा सकते हो। अगर आपका 18 साल कंप्लीट कर हो गया है, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है। और जीडीएस में जो नए रिक्रूटमेंट हो रहा है, साइकिल 4, साइकिल 5, साइकिल 6 का भी जो रिक्रूटमेंट होगा, उसमें जो सारे भाई बहन का सिलेक्शन हुआ है या फिर होगा, उन सबका उम्र बहुत ही कम है दोस्तों। बहुतों का 18 साल की उम्र में ही सिलेक्शन हो जाता है, तो उनका 12th पास होता है सिर्फ, और कॉलेज में एडमिशन होते हैं नया नया, और उसके बाद ही उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम आता है स्टडी में। तो दोस्तों, तो जीडीएस भाई बहन बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं आपसे मेरा जॉब के साथ स्टडी कैसे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि जॉब भी तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सैलरी का मैटर है, घर परिवार सब कुछ संभालना है, और स्टडी भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि प्रमोशन के लिए स्टडी का जरूरत है दोस्तों। अगर आप जीडीएस में काम करते हैं तो हायर स्टडी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रमोशन लेते लेते ऊपर तक पहुंचते हो, जैसे कि अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में जाना चाहते हो या फिर और भी सीनियर ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपका प्रमोशन लेना ही पड़ेगा, और आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सिर्फ ग्रेजुएशन का ही बात नहीं है, अगर आप और भी कई सारे कोर्स करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप रेगुलर में कोर्स करते हो तो रेगुलर में क्या होता है, आपको रोज कॉलेज जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल अटेंड करना पड़ता है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में हो, यानी कि बीए एमए ये सब कर रहे हो, तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना नहीं पड़ता है, लेकिन जाना पड़ता है हफ्ते में कुछ दिन। और अगर आप साइंस स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे कि बीएससी कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज अटेंड करना ही होता है। प्रैक्टिकल अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो जीडीएस भाई बहन घबरा जाता है कि एक ही साथ में कॉलेज में और जो ऑफिस है उधर पर तो प्रेजेंट नहीं रह सकता हूँ, तो मेरा जॉब के साथ मैं कैसे फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करूंगा दोस्तों। ठीक है, मैं इस सब का उपाय भी आपको बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, इन सब का परेशानी तभी बढ़ता है जब आप सोचते हो कि मैं जीडीएस जॉब के साथ अगर कोई ग्रेजुएशन का डिग्री लेता हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर लेता हूँ, तो मैं क्या उस सर्टिफिकेट को डिपार्टमेंट को शो कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप जीडीएस में जॉब करते करते आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, इसका मतलब है अगर आप 3 साल जीडीएस में काम कर रहे हो, उसी 3 साल में आप आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है, तो तब डिपार्टमेंट आप पर सवाल उठा सकता है कि आप कैसे अपने जॉब के साथ आपका जो कॉलेज है वो अटेंड किए हो। क्योंकि आपका ऑफिस आवर्स है 10 बजे से 2 बजे तक, या फिर आपका 5 घंटे का ड्यूटी है तो 10 बजे से 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक। तो ये जो ऑफिस आवर्स है, ये ऑफिस आवर में ही कॉलेज का स्टडी आवर रहता है। तो आप एक ही वक्त में दो जगह कैसे प्रेजेंट थे,
तो तब डिपार्टमेंट आपका उंगली उठाएगा और आप पर सवाल करेगा कि आप रेगुलरली ऑफिस अटेंड नहीं किए थे, फाकीबाजी किए थे, ऑफिस नहीं पहुंचते थे, काम नहीं करते थे। तो इस पर ऑटोमेटिक एक सवाल उठाया जाएगा कि आप आपका ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वो कैसे लिए हो, आप कुछ धांधलेबाजी किए हो, उसके मदद से आपका डिग्री प्राप्त किए हो। क्योंकि आप एक ही समय में दो जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का रूल यही है कि जो ऑफिस आवर्स है, यानी कि 10 बजे से 2 बजे तक या फिर 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, इस ऑफिस आवर में आप कोई भी स्टडी का काम नहीं कर सकते हो, आपको ऑफिस में ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑफिस आवर्स के बाद, ऑफिस आवर्स को छोड़ के कोई भी स्टडी करते हो, कोई भी डिग्री कंप्लीट करते हो, तो आपको डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप इसके रिगार्डिंग आरटीआई भी करते हैं तो आपको जवाब यही आएगा कि जीडीएस में जो सारे भाई बहन काम करते हैं वो ऑफिस आवर में और कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस आवर के बाद या फिर ऑफिस आवर शुरू होने से पहले अगर कोई काम करता है, कोई कोर्स करता है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करता है, तो उसको कुछ नहीं होगा और वो सर्टिफिकेशन कोर्स वैलिड है। लेकिन दोस्तों, मैं वीडियो का अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे जीडीएस में काम करते हुए आपका ग्रेजुएशन का डिग्री भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम के बगैर, ठीक है दोस्तों। तो उसके पहले हम लोग देख लेंगे कि डिपार्टमेंट का ऑर्डर क्या है। तो आप देखिए, कुछ दिन पहले ही ये ऑर्डर जारी हुआ था। 3 जून 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से ये ऑर्डर जारी हुआ था जीडीएस सेक्शन से, और लिखा गया था टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जेएंड को। इसका सब्जेक्ट देखिए, परमिशन टू परस्यू फर्दर स्टडी टू ग्रामीण डाक सेवक रिगार्डिंग, यानी कि जीडीएस को फर्दर स्टडी के लिए परमिशन के रिगार्डिंग ये लेटर जारी किया गया था। मैडम और सर, दिस ऑफिस टाइम एंड अगेन रिसीव्स सेवरल रिप्रेजेंटेशंस एंड आरटीआई रिक्वेस्ट रिगार्डिंग रूलिंग्स और इंस्ट्रक्शन और परमिशन रिक्वायर्ड फॉर फर्दर स्टडीज टू द जीडीएस, यानी कि जीडीएस फर्दर कोई स्टडी कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, इसी के रिगार्डिंग सवाल पूछकर बहुत सारा आरटीआई किया जाता है और आरटीआई का जवाब भी डिपार्टमेंट को देना पड़ता है और सेवरल रिप्रेजेंटेशंस भी आता है उनके पास इसके रिगार्डिंग कि जीडीएस फर्दर स्टडी कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। हाउएवर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन द सब्जेक्ट, सर्कल्स आर फॉलोइंग डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन अलाउइंग जीडीएस टू परस्यू फर्दर स्टडी आफ्टर देयर एंगेजमेंट। तो इसके ऊपर अब तक कोई भी इंस्ट्रक्शन ना होने के कारण एक एक सर्कल एक एक तरीके से जीडीएस को परमिशन देता था और बहुत सारे ऑर्डर देता था ताकि वो लोग अपना फर्दर स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब ये ऑर्डर जारी होने के बाद एक यूनिफाइड ऑर्डर सबके लिए लागू होगा, हर जीडीएस के लिए लागू होगा कि वो अपना फर्दर स्टडी कंप्लीट कर सकता है या फिर नहीं। सेकंड पॉइंट पर देखिए, द मैटर हैज देयरफॉर बीन एग्जामिन्ड एंड विथ रिगार्ड टू रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर हायर स्टडीज टू द जीडीएस, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन इफ ए जीडीएस डिजायर्स टू pursue further studies beyond duty or office hours, provided the work of the office should not be hampered. In the view of the no permission is required to be obtained for pursuing studies beyond duty or office hours. तो दोस्तों, डिपार्टमेंट में सेकंड पॉइंट पर साफ साफ कह दिया है कि जीडीएस अगर कोई भी फर्दर स्टडी करना चाहता है, कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री हो, मास्टर्स का डिग्री हो या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकता है। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स वो होना चाहिए, यानी कि ऑफिस आवर में वो नहीं होना चाहिए। ऑफिस आवर के बाद या फिर ऑफिस आवर शुरू होने के पहले अगर आप वो सारे कोर्स करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बीओ का काम जो है वो हैम्पर ना हो। इधर पर साफ साफ लिखा है ऑफिस शुड नॉट बी हैम्पर्ड, यानी कि ऑफिस को हैम्पर ना हो, ड्यूटी आवर्स में आप ऑफिस में ही प्रेजेंट हो। ये सब कुछ क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप फर्दर स्टडी के लिए एलिजिबल है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है डिपार्टमेंट की ओर से। इन व्यू ऑफ द नो परमिशन ऑफ दिस, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड फॉर परस्यूइंग स्टडीज बियॉन्ड ड्यूटी और ऑफिस आवर्स। तो ड्यूटी और ऑफिस आवर्स के बाद अगर आप कोई भी फर्दर स्टडी करते हैं तो इसके लिए कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। थर्ड पॉइंट पर देखिए, इन केस द ऑफ परस्यूइंग फर्दर स्टडीज जीडीएस में बी अलाउड लीव एज पर एक्सटेंट रूल्स एंड एज पर देयर एंटाइटलमेंट्स टू टेक एग्जामिनेशन फॉर सच कोर्सेज। तो अगर आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि कोर्स के लिए आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन देने के लिए आपको छुट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इधर पर साफ साफ कहा गया है कि रूल्स के मुताबिक अगर कोर्स के कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आपको छुट्टी की जरूरत पड़ता है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और जो रूल्स है उसके मुताबिक आपको छुट्टी दिया जाएगा। हाउएवर, ग्रांट ऑफ लीव इन सच सिचुएशन वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए मैटर ऑफ राइट इन ऑफिशियल exigencies whereby he or she may be denied leave or weekly off even for taking examination in the public interest। लेकिन ये दोस्तों कंपलसरी नहीं है, जो आपका सुपरिंटेंडेंट है या फिर एएसपी है, आईपीओ है, वो डिसाइड करेगा कि आपको छुट्टी देना है या फिर नहीं। तो आप
अगर वो चाहे तो आपको डिनाई भी कर सकता है, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी यही है कि वो आपको डिनाई नहीं करेगा, एग्जामिनेशन के लिए आपको छुट्टी मिलेगा। तो इधर पर साफ साफ लिखा है कि ग्रांट ऑफ लीव इन सच सिचुएशन वुड नॉट बी कंसिडर्ड एट ए मैटर ऑफ राइट इन ऑफिशियल एग्जिजेंसीज। तो आप कोई भी एग्जाम के लिए अगर छुट्टी चाहते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि एएसपी या फिर एसपी या फिर आईपीओ आपको छुट्टी सैंक्शन ही करे, 100% एश्योर नहीं है। वो अगर चाहे तो आपको मना भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस यही रहेगा कि आपको छुट्टी दे दिया जाएगा टेकिंग एग्जामिनेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। फोर देखिए, दिस इज इशूड विद अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल से ही ये नोटिस इशू होता है। इधर पर देखिए रवि पावा जी का जो एडीजी जीडीएस पीसीसीपीए पे है, उसका जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है उनका साइन इधर पर किया गया है और फॉरवर्ड किया गया है ऑल जनरल सेक्रेटरीज ऑफ जीडीएस इंडियंस। तो जीडीएस इंडियंस की जो सारे जनरल सेक्रेटरीज है सबको ये फॉरवर्ड किया गया है दोस्तों। तो इस नोटिस से आप समझ सकते हैं कि आप जीडीएस में काम करने के साथ साथ आपका फर्दर स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको इंश्योर करना होगा कि ऑफिस टाइम में आप ऑफिस में ही रहे। ऑफिस टाइम के बगैर कोई भी टाइम में अगर आप कोई भी स्टडी करते हैं तो डिपार्टमेंट पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। ऑफिस का काम हैम्पर नहीं होना चाहिए, बस आपको यही इंश्योर करना है। और अगर स्टडी के लिए आपको एग्जामिनेशन की कोई भी छुट्टी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा चांस यही है कि आपका छुट्टी सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी होता है या फिर कोई भी ड्राइव चलता है या फिर और भी कोई सीरियस इशू अगर होता है तो आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी, वो आपका छुट्टी कैंसिल भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन है, आप कोर्स कर रहे हैं, इसके लिए आपको छुट्टी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आप बताने वाला हूँ कि आपको इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों, क्योंकि एक साथ ऑफिस टाइम के बगैर आप फर्दर स्टडी कंप्लीट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप रेगुलर में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल अटेंड करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी कॉलेज ना जाकर आप कोई भी डिग्री कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो कॉलेज का टाइमिंग होता है वो होता है 11 बजे से 4-5 बजे तक। तो मेन यही ऑफिस आवर होता है, तो एक ही टाइम पर आप दो जगह नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको सजेशन देता हूँ कि आप ओपन में एडमिशन ले सकते हैं, जो ओडीएल जिसको कहा जाता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जहाँ पर रेगुलर कॉलेज जाना नहीं पड़ता है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे इग्नू होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर बहुत सारे स्टेट में उसका खुद का यूनिवर्सिटी होता है ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे कि वेस्ट बंगाल में है एनएसओयू, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी। ऐसा बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी हर स्टेट में है। और सेंट्रल जो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप इजीली आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं, आपका जो मास्टर का डिग्री है या फिर कोई भी डिग्री आप ले सकते हैं। आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ सैटरडे और संडे को क्लास होता है, वो सारे क्लास को आप अटेंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकता है, आपका मर्जी। नहीं जाते हैं आप कॉलेज में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन भी आप फैसिलिटी उपलब्ध कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। आपको नोट्स दे दिया जाएगा दोस्तों, और क्लास होता है सिर्फ सैटरडे और संडे को। तो बाकी दिन आप ऑफिस में काम कर सकते हैं और 2 दिन कॉलेज अटेंड कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। और ऑफिस से निकलने के बाद, घर आ जाने के बाद आप स्टडी भी कर सकते हैं दोस्तों। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि ज़्यादातर समय क्या होता है कि जो ओपन यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है वो भी सैटरडे और संडे को ही होता है, यानी कि एग्जामिनेशन के लिए भी आपको अलग से छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ता है। आपको एसपी आईपीओ के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है कि मेरा छुट्टी सैंक्शन होगा या फिर नहीं, क्योंकि एग्जाम, स्टडी, तो क्लास सब कुछ सैटरडे और संडे को ही होता है। तो ये सब अगर आप करते हैं तो किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी से ही आप घर बैठे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। रेगुलर कॉलेज भी नहीं जाना पड़ेगा, जीडीएस का जॉब भी होगा, आपका अर्निंग भी होगा, स्टडी भी कंप्लीट होगा। तो मेरा दोस्त जो है सब लोग ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपका ईयर गैप भी होता है, अगर आपको ड्रॉप भी देना पड़ता है, रेगुलर स्टडी छोड़ना भी पड़ता है, तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं और ओपन डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका ग्रेजुएशन का 2 साल कंप्लीट हो चुका है या फिर 2.5 साल कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हाफ साल, 6 महीने या फिर 1 साल का अगर बाकी है, तो आप कोशिश कीजिए आपका रेगुलर कोर्स ही कंप्लीट करने का किसी भी तरह से। तो आप उस वक्त मत छोड़िए, क्योंकि आपका 2-2.5 साल का लॉस हो जाएगा और आपको फिर से नए से ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन आप अगर 12 पास हो और ग्रेजुएशन में हाल ही में भर्ती होने वाले हो, एडमिशन लेने वाले हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन ले लीजिए। ओपन में अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो जीडीएस में काम करने के साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑफिस आवर में आप ऑफिस में ही रह सकते हैं, जीडीएस का काम अच्छे से कर सकते हैं और घर जाके आप पढ़ाई भी कर सकते हैं।
क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सैटरडे संडे क्लास होगा। एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सैटरडे संडे ही एग्जाम का डेट पड़ता है, तो छुट्टी लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस विषय में आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी अगर जानना चाहता है इस विषय में, अगर उनके मन में डाउट है कि जीडीएस के साथ पढ़ाई कैसे करें, तो उन सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।